हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशन्स रसोई। आज मैंने बनाई है दाल की पूड़ी। हमारे यहाँ बिहार में अभी अद्रा नक्षत्र चल रहा है और उसमें हर घरों में ये दाल की पूड़ी ज़रूर बनाई जाती है। ये दाल की पूड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बिल्कुल सॉफ्ट बनती है। तो मैंने भी इसे दाल की पूड़ी, खीर और आलू परवल की सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ पर दाल की पूड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप दाल को 2 घंटे पहले ही भिगो लिया था। तो अगर आपके पास टाइम हो तो इसे 2 घंटे पहले भीगने के लिए छोड़ दें। और अब इसे हम कुकर में डाल लेंगे और कुकर में डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा हल्दी, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच यहाँ पे इस टाइम पर हम नमक डाल देंगे। बाकी नमक हम बाद में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच नमक भी मैंने डाल दिया है और यहाँ पर 1 तेज पत्ता डाल देंगे। और 1 कप चने दाल के लिए हमने यहाँ पर 2 कप पानी का यूज़ किया है। तो 2 कप पानी डाल के इसे हम प्रेशर कुक कर लेंगे 4 विसिल आने तक। तो यहाँ पर 4 विसिल आ गया है। अब हम दाल को एक बार चेक कर लेते हैं। तो दाल को पहले से भिगो दीजिएगा तो दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट एकदम गल जाती है और उसमें ज़्यादा सीटी भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ देखिए 4 सीटी में ये दाल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो आप भी बनाने के पहले दाल को कुछ देर के लिए, मतलब 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बट सीटी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो चलिए अब इसे हम दाल को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पैन में 1 छोटा चम्मच तेल को गरम कर लिया है और 1 छोटा चम्मच जीरा डाला है। यहाँ पे थोड़ा सा बारीक करके अदरक को घिस कर डाला है और 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक चॉप कर डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए सौटे कर लेंगे। तो इसमें मैंने यहाँ पर लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं किया है, इसमें सिर्फ अदरक और हरी मिर्च ही डालेंगे और उसके बाद इस तरह से हम इसे सौटे कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर लहसुन बारीक कट करके डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। उसके बाद जो दाल है, दाल को हम इस तरह से इसमें सारे दाल को डाल देंगे और इसको स्पैचुला से अच्छी तरह से मैश करते हुए इसे भी हम मैश करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। और अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए स्पैचुला से दबाते हुए इसको एकदम मतलब पेस्ट जैसा बना लेंगे, ताकि जो ये हमारी स्टफिंग जो है वो एकदम स्मूथ रहे, ताकि जब हम पूड़ी में भरे इसको तो पूड़ी हमारी फटे नहीं। तो इस तरह से इसे मिलाते हुए हम एकदम स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर दाल जो है अच्छी तरह से कुक हो गए, एकदम ड्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर अब हम बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल देंगे और गैस का फ्लेम यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर आप नमक चेक करके देख लीजिएगा, अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पर कम लगे तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं। मैंने पहले ही जो नमक डाला था उतना ही डाला है। अगर आपको नमक मतलब चेक करने के बाद थोड़ा कम लगे तो आप यहाँ पर नमक भी मिक्स कर सकते हैं। और अब इन सबको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये हमारी जो दाल की स्टफिंग है वो अच्छे से रेडी हो गई है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम इसके लिए आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। तो उसके बाद इसमें हम 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच मंगरेला जिसे कलौंजी भी बोलते हैं वो डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने नमक डाला है और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मोइन के लिए हम इन्हें यहाँ पर ऑयल या घी, आप जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर घी डाला है और अब इसे पहले हम ड्राई अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो इस डो को हमें जैसे हम नॉर्मल पूड़ी का डो लगाते हैं ना, वैसे ही लगाएंगे। इसे हम ज़्यादा कड़क नहीं करेंगे, हार्ड मतलब नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सॉफ्ट ही डो लगाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। और डो को तो यहाँ जो हमारा ये डो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। ये एकदम सॉफ्ट डो मैंने लगाया है। अब इसे हम ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। तब तक यहाँ पर जो हमारी दाल है वो भी ठंडी हो जाएगी। तो यहाँ 10 मिनट हो गए हैं। अब इसे हम एक बार फिर से गूँथ लेते हैं और आटा हमारा एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर हम इसमें से एक लोई तोड़ लेंगे। जितनी बड़ी आपको पूड़ी चाहिए उसके हिसाब से आप लोई तोड़ लें, क्योंकि इसमें हमें दाल को स्टफ़ करना है, तो उस हिसाब से आप इसकी लोई तोड़ लें। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी पूड़ी के साइज़ की लोई तोड़ ली है। अब इसे हम अच्छे से हाथों से स्मूथ कर लेंगे और अब इसे हम थोड़ा सा आटे से इसको डस्ट कर लेंगे। और डस्ट करने के बाद इसे हम अपने फिंगर से, अंगूठे से दबाते हुए एक कटोरी का शेप दे देंगे। जैसे आप कोई भी स्टफिंग की चीज़ें बनाते हैं, आलू पराठा या कुछ भी, तो उस तरह से
हम इसमें दाल की स्टफ़िंग कर लेंगे। तो यहाँ इस तरह से दबाते हुए मैंने कटोरी का शेप दे दिया है और अब जो हमने स्टफ़िंग बना के रखी थी वो भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो उसे हम अपने हिसाब से, आपको जितना कम या ज़्यादा पसंद हो उस हिसाब से स्टफ़ कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 1 से 2 चम्मच दाल को जो है स्टफ़िंग डाल दी है इसमें। और अब इसको हम दबाते हुए इस तरह से इसे सील कर लेंगे। तो पहले हम दाल को अच्छी तरह से दबा देंगे और चारों किनारे से इसको इस तरह से दबाते हुए हम इसे अच्छी तरह से सील कर लेंगे। और ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा आटा है आप या तो इसे निकाल दें या उसी में दबाकर उसे सील कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे तोड़ के निकाल दिया है। और अब इसे हम अच्छी तरह से दबाते हुए इसे सील कर लेंगे। और अब इसे हम छोटी सी पूड़ी जिस आकार की बनाते हैं उस आकार की इसे बेल लेंगे। तो इसे हल्के हाथों से बेलेंगे, नहीं तो हमारी पूड़ी फट सकती है। तो यहाँ पर मैंने पूड़ी को बेल लिया है। अब हम इसे गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर तेल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब इसमें हम पूड़ियों को डाल देंगे। तो यहाँ पर हम फ्लेम को हाई रख के एक बार पूड़ी को अच्छे से डालते वक्त हाई रखेंगे, फिर फ्लेम को मीडियम करते हुए पूड़ी को उलटते पलटते हुए एकदम अच्छी तरह से ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। ये पूड़ी बहुत अच्छे से एकदम फुली तैयार होती है और एकदम सॉफ्ट भी बनती है। तो आप देख सकते हैं इसे हल्का हल्का दबाते हुए इसमें हमने पूड़ी को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ये दोनों तरफ से अच्छे से जब ब्राउन हो जाए तो हम पूड़ी को निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी पूड़ियों को भी तल लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पूड़ी को तल लिया है। आप देख सकते हैं ये जो हमारी पूड़ी है वो अच्छी तरह से एकदम ब्राउन भी हो गई है और अच्छी तरह से फूल भी गई है। तो इसी तरह से हम इस पूड़ी को निकाल लेंगे और बाकी सारी पूड़ियों को इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो चलिए इसे हम फटाफट सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस पूड़ी को हमने आलू परवल की सब्ज़ी और खीर और आम के साथ सर्व किया है। तो आप भी इस पूड़ी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।